Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is Faisal Amar and I hope all of you are doing great. तो आज का लेक्चर जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि हम एफबी होलसेल की प्रोडक्ट जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एफबी होलसेल की जो हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है, हंट करनी है, उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो इस वीडियो में जो है वो मैं आपको डिफरेंट जो है वो ट्रिक्स बताऊंगा। तो आपने इस वीडियो को जो है वो कंप्लीट वॉच करना है ताकि आप लोगों को जो है वो कोई भी कंफ्यूजन ना आए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले तो जो है वो आपने अपने ब्राउजर में जो है वो कीपा को लॉगिन कर लेना है। ठीक है, आपने जाना है डाटा के ऊपर। डाटा के ऊपर जाने के बाद आपने क्लिक करना है प्रोडक्ट फाइंडर के ऊपर। ठीक है, इसमें मैं कुछ ट्रिक्स भी आपके साथ लास्ट पे शेयर करूंगा, तो उसको भी आपने जो है वो ध्यान से देखना है इस वीडियो को, ताकि आपको क्लियर हो चीज। प्रोडक्ट फाइंडर के ऊपर जाने के बाद मैं नीचे आता हूँ। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हमारा हंटिंग का जो क्राइटेरिया है उसमें हमारा सेल्स रैंक जो है वो मैक्सिमम प्रोडक्ट का 5,000 50,000 होना चाहिए। ठीक है, 50,000 क्यों होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं BSR, बेस्ट सेलर रैंक। अमेजोन जो है वो हर प्रोडक्ट को जो है वो उसकी सेल्स वेलोसिटी के ऊपर एक रैंक देता है, जिसको हम कहते हैं बेस्ट सेलर रैंक। जिस प्रोडक्ट का जो है वो जितना BSR कम होगा, इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट की सेल जो है वो उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे जो बंदा क्लास में पहले नंबर पर आता है उसे फर्स्ट पोजीशन मिलती है, इसी तरह अमेजोन जो है वो जो जिस बंदे की प्रोडक्ट अच्छी होती है, उसकी सेल्स वेलोसिटी अच्छी होती है, उसे एक रैंक देता है जिसे हम बेस्ट सेलर रैंक कहते हैं। और ये हर कैटेगरी का डिफरेंट होता है। ठीक है, तो मैं इधर जो है वो मैक्सिमम जो है वो 50,000 लगा देता हूँ सेल्स रैंक। हमने पढ़ा था कि अमेजोन जो है वो आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रोडक्ट के ऊपर अमेजोन काम करता है हम वहाँ पे अमेजोन के साथ compete नहीं कर सकते। तो मैंने फिल्टर अप्लाई किया अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक। और मिनिमम सेलर जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि 3 होने चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो 25 हो या 20 होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम 3 क्यों होने चाहिए, ताकि हमें पता तो चले कि ये जिस ब्रांड से या जिस सप्लायर से हम प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं है कि हमें ये अप्रूवल भी देता है या नहीं। अगर 3 बंदों को दे रहा है तो इसका मतलब है कि ये ब्रांड या सप्लायर जो है, डिस्ट्रीब्यूटर है, इससे हमें भी अप्रूवल मिल सकती है। ठीक है, तो मैं इधर जो है वो मिनिमम 3 लगा देता हूँ FBA सेलर्स। ठीक है, उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ। इधर से मैं एक फिल्टर जो है वो अप्लाई करता हूँ कि लिस्ट प्राइस जो है वो हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट की प्राइस कम से कम जो है वो $9 होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने ये फिल्टर्स अप्लाई किए हैं। अब तो उसके बाद जो है वो मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ से हम कोई भी फिल्टर जो है वो अप्लाई नहीं करेंगे। मैं यहाँ से कैटेगरी के ऊपर आ जाता हूँ। अब यहाँ से आप अपनी मर्जी की कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर ले सकते हैं। मैं इधर से जो है वो लेट्स सपोज की ग्रोसरी की कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। इधर से वो आपको जो है वो रिजल्ट जो है वो शो करता जा रहा है फिल्टर करने के बाद, कि इस कैटेगरी के अंदर जो है वो बता रहा है कीपा के अब आपके पास 8,207 प्रोडक्ट जो है वो रह गई हैं। ठीक है, तो अब मैं इधर से क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर फाइंड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब मैंने फाइंड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया है, तो इस कैटेगरी के अंदर ग्रोसरी के अंदर मेरे पास जो है वो 8,207 प्रोडक्ट जो है वो शो होना स्टार्ट हो गए हैं, आप देख सकते हैं इधर। ठीक है, और ये 100 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पहले पेज के ऊपर जो है वो कीपा हमें 100 रिजल्ट शो करवा रहा है। इसको आप इधर से क्लिक करने के बाद जितने भी देखने चाहें आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इधर से जो है वो कुछ प्रोडक्ट जो है वो उनको जो है वो आपको बताता हूँ कि हमने कैसे ओपन करना है। हम देख सकते हैं कि इधर मेरे पास ये शो हो रहा है कि FBA सेलर्स। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जहाँ पर 3 FBA सेलर्स होने चाहिए हम उन प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो काम करेंगे। ठीक है, अब मैं देख सकता हूँ कि ये जो है इसके ऊपर जो है 6 FBA सेलर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, और 90 डेज के अंदर इसका जो है वो 73 रैंक रहा है, और करंट जो है इसका भी
30 रैंक है। इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छी है ग्रोसरी की कैटेगरी के अंदर। तो मैं इसके ऊपर जो है वो यहाँ पे मुझे अमेज़न शो हो रहा है, मैं इसके ऊपर जो है वो क्लिक करके इस प्रोडक्ट को न्यू टैब में ओपन करता हूँ। अब मैं इस प्रोडक्ट को जो है वो चेक करूँगा कि वाक़ई ये प्रोडक्ट अच्छी है। अगर अच्छी है तो क्या मुझे इसकी भी अप्रूवल मिल सकती है? क्या मैं भी इसको सेल कर सकता हूँ? तो मैं नीचे आता हूँ, ठीक है। नीचे आने के बाद जो है वो इधर मेरे पास ग्राफ शो हो रहा है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था। अब ग्राफ में सबसे पहले चीज़ आपने ये करनी है, सबसे पहले अगर तो इस प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशंस हैं तो आपने जाना है वेरिएशंस के टैब में, ठीक है। आपने वेरिएशंस के टैब में जाने के बाद जो है वो इधर जिस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो ट्रॉफी शो हो रही होगी, आपने उस प्रोडक्ट को जो है वो सिलेक्ट करना है। इसका मतलब ये है कि ये वेरिएशन जो है सबसे ज़्यादा शेयर इसके पास है, ये सेल हो रही है। क्योंकि अगर हम इन वेरिएशंस को सेल करेंगे जिसका ऑलरेडी 9% सेल हो रही है तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है उसको सेल करने का। हमने तो उस प्रोडक्ट को सेल्स करना है ना जिसकी सबसे ज़्यादा अच्छी सेल्स हो। तो आप एस्टिमेट रख रहे हैं कि अगर तो हमारी वेरिएशन 40% है या इससे अबव है तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर उससे नीचे है तो फिर हम जो है वो उस प्रोडक्ट में नहीं जाएँगे, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ इस वेरिएशंस के ऊपर, ठीक है। अब ये वेरिएशन मेरे पास जो है वो ओपन हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब ये वेरिएशंस ओपन हो गई है और दूसरी चीज़ आपने अब क्या करना है, आपने सबसे पहले तो इसको ये चेक करना है कि ये जो इधर हम पैक वाली प्रोडक्ट्स के अंदर भी काम नहीं करते। अगर तो सिंगल पैक हो तो हम उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। क्यों सिलेक्ट कर लेते हैं? जैसे लेट्स सपोज़ कि सिरप होता है वो एक ही बॉक्स के अंदर पैक होता है, ठीक है? उसकी 2 पैकेजिंग नहीं होती। क्योंकि अगर तो 2 पैकेजिंग या 3 पैकेजिंग होती हैं तो उनको हमें अलग से प्रिपेयर करवाना पड़ता है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी जो है वो हमारा खर्चा आता है जिसकी वजह से हमारा प्रॉफ़िट वहाँ पे निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल पैक हो हम उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है ये इसी बॉक्स के अंदर 20 जो है वो ये कौन-सा है, ठीक है। मतलब ये है कि ये सिंगल पैक है। जैसे बॉटल्स का आप पेप्सी का पैक ले लें, वो एक पैक के अंदर ही सारी बॉटल्स होती हैं, हमें अलग-अलग से उनको पैकेजिंग नहीं करवानी पड़ती। तो ऐसे पैक अगर हों तो हम उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि 20 कौन, इसका मतलब है कि ये सारे पैक जो हैं वो इसी बॉक्स के अंदर हैं, तो हमें इसकी अलग से पैकेजिंग नहीं बनवानी पड़ेगी। अब दूसरी चीज़ हमने देखनी है कि इसकी प्राइस जो है वो हमारे क्राइटेरिया से मैच कर रही है, ठीक है। क्राइटेरिया से मैच कर रही है। इन दोनों चीज़ों को मैच करने के बाद हमने अब आ जाना है नीचे, ठीक है। हमने देखना है कि इसका बीएसआर कितना है, 25। हमने 50,000 रखा था, इसका मतलब ये है कि ये बीएसआर बहुत ही कम है। इसका मतलब है कि इसकी सेल्स बहुत ही अच्छी होगी, ठीक है। अब मैं जो है वो आ जाऊँगा डाटा के अंदर। डाटा के अंदर आने के बाद मेरे पास इधर ऑप्शन शो हो रहा है बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जब मैं आया हूँ तो ये मुझे इधर बता रहा है कि ये इस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो अमेज़न बैठा हुआ है, ठीक है। डोमिनेंट मैं 30 के ऊपर जाता हूँ तो इधर भी अमेज़न है, 90 में आता हूँ तो इधर भी अमेज़न है, 180 में भी अमेज़न है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट के अंदर हम काम नहीं कर सकते जहाँ पर अमेज़न हो। तो ये प्रोडक्ट जो है वो हमने रिजेक्ट कर दिए, ठीक है। अब मैं न्यू किसी प्रोडक्ट को चेक करता हूँ, ठीक है। हम आ जाते हैं नीचे। अब हम मैक्सवेल ये एक प्रोडक्ट शो हो रही है मेरे पास, इसके ऊपर 14 एफबीएस सेलर्स बैठे हुए हैं, इसका रैंक भी बहुत अच्छा है। तो हम इसको लेट्स सपोज ओपन करके देखते हैं। और दूसरी चीज़ आपने ये भी ख्याल रखना है कि ग्लास वाली प्रोडक्ट के अंदर भी हम काम नहीं करते क्योंकि ग्लास टूटने का जो है वो डर होता है, ठीक है। तो अच्छा, अब हम देख सकते हैं कि ये भी पैक 1 है, ठीक है, $10 की है। अब इसके ग्राफ के ऊपर आ जाता हूँ मैं। वेरिएशंस देख लेते हैं, कौन सी वेरिएशन सेल हो रही है। अच्छा, 26 में ये जा रही है तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब मैंने एस्टिमेट आपको बताया था कि 40 के करीब होना चाहिए, ठीक है।
और आप देख सकते हैं कि 40 के करीब नहीं था, लेकिन मैंने इसको ओपन कर लिया है क्योंकि मुझे इसकी जो है वो लग रहा था कि इस ब्रांड से जो है वो हमें अप्रूवल मिल सकती है। मैं डाटा के अंदर आने के बाद बाय बॉक्स के ऊपर जो है वो दोबारा क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब मैंने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ पर भी अमेज़न जो है वो बैठा हुआ है। ऐसे जो है वो आपने प्रोडक्ट को जो है वो चेक करना है, ठीक है। तो आपने जो है वो वन बाय वन जो है वो प्रोडक्ट को चेक करना है, ठीक है। अब जो है वो मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ कि आप प्रोडक्ट को जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। मैंने अब इस जो है वो ब्रांड को ओपन किया है, ठीक है। अब मैं करता क्या हूँ कि पहले तो हम वैसे ही देख लेते हैं कि इसकी प्रोडक्ट जो है वो हमारे क्राइटेरिया से मैच कर रही है, इसके ऊपर एफबीए सेलर्स हैं या नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी जो है ये बंदा 100% बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं करता क्या हूँ, मैं करता ये हूँ कि हम ये इसका जो है वो ब्रांड नेम जो है मर्चेंट शो हो रहा है, ठीक है। मैं इसके ब्रांड को इधर से जो है वो कॉपी करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल सी। और आप जो है वो कीपा के अंदर आ जाएं। अपने कीपा के अंदर आने के बाद आप डाटा में आए, डाटा में आने के बाद आप प्रोडक्ट फाइंडर के अंदर आए, ठीक है। आप यहाँ पे कंट्रोल एफ करके लिखें ब्रांड, यहाँ आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। मैं एंटर करूंगा, ये मेरे पास ऑप्शन शो हो रहा है ब्रांड का। मैं इधर उस ब्रांड का नाम जो है वो लगा देता हूँ। मुझे ये बता रहा है कि इस ब्रांड की 760 प्रोडक्ट जो है वो 770 के करीब, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने इसके ऊपर जो है वो फिल्टर्स को अप्लाई करना है, ठीक है। अब फिल्टर्स कैसे अप्लाई करने हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। आपने वापस जो है वो अपने आपने जो है वो सबसे ऊपर जो है वो आना है इधर, ठीक है। आपने इधर से जो है वो एक फिल्टर अप्लाई करना है, अमेज़न को आउट ऑफ स्टॉक हमने कर देना है, ठीक है। अमेज़न को आउट ऑफ स्टॉक किया, 702 प्रोडक्ट रह गए हैं, ठीक है। और एफबीएस सेलर जो है वो मिनिमम हम 3 रखते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है वो 119 प्रोडक्ट जो है वो रह गई हैं, ठीक है। मैं इसको जो है वो क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद जो है वो अब इस ब्रांड की जो है वो कीपा मुझे प्रोडक्ट जो है वो निकाल के दे देगा, ठीक है। तो अब ये जैसे एक प्रोडक्ट है, इसके ऊपर जो है वो 9 सेलर्स बैठे हुए हैं, तो मैं इसको जो है वो ओपन कर लेता हूँ। अब मैं देख सकता हूँ कि इसकी प्राइस भी ठीक है, ठीक है। पैक ऑफ 12 है, लेकिन एक ही बॉक्स के अंदर है, हमें अलग से इसकी पैकेजिंग नहीं बनवानी पड़ेगी, ठीक है। अगर तो ये अलग अलग पैक होते, एक बॉक्स के अंदर ना होते, तो फिर मैं इस प्रोडक्ट को जो है वो रिजेक्ट कर सकता था, ठीक है। अब मैं इसके ग्राफ के ऊपर आया हूँ, ठीक है, डाटे में आया हूँ, बायो बॉक्स पे जाते हैं हम। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास एफबीए सेलर शो हो रहे हैं, ठीक है। और इनके रिव्यूज जो हैं वो आप देख सकते हैं कि मिनिमम 21 छोटे छोटे बिल्कुल सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर तो लाखों के अंदर होते डोमिनेंट तो हम उसके अंदर जो है वो नहीं जाते। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइक माइंड ब्रांड जो है वो MKH प्रोडक्ट जो है वो द कपल है, ठीक है। अब मैं ये 30 के अंदर ब्रांड बैठे हुए हैं और इनका ये परसेंटेज जो है वो इतने लेके जा रहे हैं। मैं 90 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 29 सेलर्स थे, 30 के अंदर जो है वो 13 है बैठे हुए, ठीक है। 180 के अंदर 39। इसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट को इस ब्रांड से हमें अप्रूवल मिल सकती है, ठीक है। अब हमने फर्दर करना क्या है, हमने फर्दर करना ये है कि हम आएंगे इसके रैंक के ऊपर। हमने इधर से अब एक और चीज को जो है वो वेरीफाई करना है कि इस लिस्टिंग को एटलीस्ट जो है वो 1 ईयर प्लस हो गया है,
ठीक है। अगर तो इधर लिखा हो था ओनली 3 मंथ, तो इसका मतलब है कि हम इस पर न्यू ब्रांड के ऊपर काम नहीं करते। अब इस प्रोडक्ट को जो है वो एटलीस्ट मेरा ख्याल 3 से 4 साल हो गए हैं इधर, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। ऑल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे इसका बता रहा है कि सेल्स रैंक भी इसका बहुत अच्छा है, ठीक है। अब मैं इसको जो है वो इधर आप देख सकते हैं कि इसका सेल्स रैंक जो है वो 66 रहा है, जो अब चल रहा है 90 डेज के अंदर 206 है, और 338 एक साल के अंदर है। अब इसके लिए एक टूल जो है वो इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं FBA टूल किट, ठीक है। अब आप इधर से जो है वो 66 इसका सेल्स रैंक है, और ये कौन सी कैटेगरी है, ग्रोसरी की कैटेगरी, ठीक है। अब मैं इधर से ग्रोसरी की कैटेगरी के अंदर आता हूँ। यहाँ पे FBA टूल किट नाम है इसका, ठीक है। ये ब्राउजर में आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ये ऑनलाइन ही है, ठीक है। मैं इधर इसका सेल्स रैंक आकर लिखता हूँ 66। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि इसकी जो डेली की सेल है मोर देन 58 यूनिट ये ब्रांड इस प्रोडक्ट की सेल्स हो रही हैं, ठीक है। महीने में होते हैं 30 दिन, ठीक है। अगर मैं 58 को मल्टीप्लाई करता हूँ 30 से, तो आप देख सकते हैं कि इसके 1740 यूनिट जो है वो सेल हो रहे हैं इस प्रोडक्ट के, ठीक है। इसकी प्राइस कितनी है, 19.75, ठीक है, डॉलर। अब मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूँ 19.75 डॉलर, ठीक है। ये हमारे पास 34,365 जो है वो इसका रेवेन्यू बन गया है, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या करूँगा, ये कि इधर आपके पास जो है वो न्यू सेलर शो हो रहे हैं। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद जो है वो इधर कुछ FBM सेलर्स भी बैठे होते हैं, लेकिन हमने तो सिर्फ FBA सेलर्स को देखना है, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या कि मैं इसके ऊपर जो है वो जो प्राइम डिलीवरी कर रहे हैं फास्ट और न्यू सेलर जो है वो कितने हैं, मैं इस फिल्टर्स को अप्लाई करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 8 जो है वो बंदे FBA के रह गए हैं, ठीक है। अब मैं कैलकुलेटर में वापस आता हूँ अपने, मैं तकसीम डिवाइडेड बाय 8 करता हूँ, ठीक है, FBA। तो इसका मतलब ये है कि एक बंदा जो है वो अराउंड $5,000 के करीब रेवेन्यू अर्न कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। अब हमने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने इन प्रोडक्ट जो आपको मिल रही हैं इनकी एक एक्सेल शीट बनाते जाना है, ठीक है। एक्सेल शीट के अंदर आपने अपने कॉलम बना के उन प्रोडक्ट के ब्रांड्स को जो है वो नाम लिखते जाने हैं, ठीक है। और उनके साथ में 2 कॉलम बना लेने, एक एसन का और एक ब्रांड नेम का, ठीक है। और एसन पेस्ट करते जाना है, जो सा एसन आपको मिलेगा ये इस प्रोडक्ट का एसन है, ठीक है, और साथ में ब्रांड नेम। फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो जब आप प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो है अब इन ब्रांड से अप्रूवल कैसे लेनी है, इनके साथ कॉन्टेक्ट कैसे करना है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर तो आपको समझ नहीं आया या आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू लेक्चर की जो है वो अपडेट मिलती रहे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।